Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic employee welfare. So, here are the few table contents which we are going to discuss, but let us start with a definition. Employee welfare means anything done for the comfort or intellectual or social improvement of the employees over and above the wages paid. तो सैलरी जब हम या फिर कोई वेज पे करते हैं एम्प्लॉय को, उसके अलावा जो चीज़ें हम करते हैं फॉर द एम्प्लॉय के कंफर्ट के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसे हम एम्प्लॉय वेलफेयर बोलते हैं. सो एम्प्लॉय वेलफेयर को हम इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे जो सर्विस फैसिलिटी या भी कोई जो बेसिक एमिनिटीज जो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में क्या कहते हैं एम्प्लॉयड है, वो अच्छे से परफॉर्म करे, हेल्थी एंड पीसफुल सराउंडिंग्स में उसको फैसिलिटी मिले, उसका मोरल हाई रहे ताकि वो और बेटर तरीके से काम करे, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़े. सो उसके लिए बहुत चीज़ें जैसे रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करना, ग्रुप इंश्योरेंस लेना, फेस्टिवल के कूपन्स देना, बर्थडे पार्टीज, एकोमोडेशन देना, पार्किंग लॉट के लिए काम करना, पेंशन के लिए काम करना, कैफेटेरिया रखना, फ्री हेल्थ चेकअप्स करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. तो फीचर्स की बात करें तो लेबर वेलफेयर इंक्लूड्स वेरियस फैसिलिटीज, सर्विसेज जो वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी हेल्थ और उनके इकोनॉमिक जो बेटरमेंट है उसके लिए, उनकी सोशल स्टेटस के लिए. तो वेलफेयर मेजर्स जो है वो एडिशन होता है रेगुलर वेजेस के अलावा या जो अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो वर्कर्स को मिलते हैं ड्यू टू लीगल प्रोविजन या कलेक्टिव बार्गेनिंग, उसके अलावा जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है. एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर सारे फ्लेक्सिबल एंड एवर चेंजिंग, जैसे न्यू वेलफेयर मेजर्स ऐड करना एग्जिस्टिंग वन फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे उन्हें इंट्रोड्यूस कराना बाय एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर या एक चैरिटेबल एजेंसी से. तो जो पर्पस होता है लेबर वेलफेयर का वो होता है कि जो होल पर्सनालिटी उसे डेवलप करे वर्कर की, ताकि उसे और ज़्यादा अच्छा गुड वर्कर या गुड सिटीजन बना सके. ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो उसका मोरल है एम्प्लॉय का, उसको इनहेंस करने के लिए ही होता है, एक लॉयर कंटेंटेड वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन में बनाने के लिए, एक बेटर इमेज ऑफ द कंपनी इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, एंड टू इनेबल द वर्कर कि वो कंफर्टेबल और हैप्पीली रह सके, एंड टू डेवलप एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स. जो इन्फ्लुएंस है ट्रेड यूनियंस का वर्कर पे, उसे रिड्यूस करने के लिए, फिलैंथ्रोपिक एंड बेनिफिट एक्टिविटीज ऑफ कंपनी को एक्सपोज करने के लिए, टू मेक द वर्कर्स नो कि उनकी कंपनी उनका ख्याल रखती है, टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड जॉब, कंपनी एंड मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि वो दुखी होके आ रहे हैं, दुखी होके जा रहे हैं, एंड टू रिड्यूस टैक्स बर्डन. एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो कंपनी की तरफ से डेवलप करने के लिए, स्किल एंड टैलेंटेड वर्कर्स को रिटेन करने के लिए, ह्यूमन रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए, और सोशल इविल्स जैसे ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग जो वर्किंग कंडीशन या कल्चर एक्टिविटीज को खराब करती है उनको प्रिवेंट करने के लिए. सो अगर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करें तो पहला है स्टैट्यूटरी, जो गवर्नमेंट ने पास किया एक नंबर ऑफ लेजिस्लेशन इन ऑर्डर की हमें एक सेट और मतलब एक सेट किया उन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज एट देयर वर्क प्लेस. तो प्रोविजन जो है वो वेलफेयर फैसिलिटी जैसे वॉशिंग, फर्स्ट एड अप्लायंसेज, सैनिटेशन, ये सब बेसिक चीज़ों से बना है. देन वॉलंटरी, जो एम्प्लॉयर्स वॉलंटरी प्रोवाइडेड होते हैं वेलफेयर अम्यूनिटीज से, बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए कंसर्न होती है, तो वो इन एडुकेट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे गोदरेज एंड L&T की आपने कंपनी के नाम सुने होंगे, वो उन्हें अच्छा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है और बहुत सारी फैसिलिटीज एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा करती है. अब इम्पोर्टेंस की बात करें कि इम्पोर्टेंस क्या है एम्प्लॉय वेलफेयर की, तो अगर एम्प्लॉय वेलफेयर नहीं होगा तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन मूवमेंट लैक हो जाएगी. तो जब हमारे इफेक्टिव लीडर्स नहीं होंगे या फिर वो लोग नहीं होंगे जो कंपनी को अपना समझते होंगे, तो हम वो एक प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, एक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. देन देयर इज ए पॉवर्टी. तो पॉवर्टी बहुत बड़ा रीजन है बिहाइंड द प्रोविजन ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज. तो जो इंडियन वर्कर्स है मेजोरिटी वो बहुत गरीब है, वो एक हेल्थी लाइफ नहीं ले सकते, अपने बच्चों को गुड एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, काफ़ी कुछ है, तो इसकी बहुत ज़रूरी है. इलिटरेसी, तो इन इंडिया जो नंबर ऑफ एजुकेटेड वर्कर्स है बहुत कम है, तो बीइंग इलिटरेट तो वो एक एडवांस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसीव नहीं कर सकते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है, और वो समझना और उसके पे काम करना बहुत ज़रूरी है. लैक ऑफ हेल्थी रिक्रिएशन, तो जो लैकनेस है हेल्थी रिक्रिएशन की, तो जो वर्कर्स है वो बहुत गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं ताकि उन्हें वो चीज़ें मिल सके और वो उससे मेंटेन कर सके. बट अगर एम्प्लॉय वेलफेयर होगा
तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लो लेवल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो पॉवर्टी और इलिटरेसी की वजह से वर्कर्स अनहेल्थी रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कम हो जाती है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, इसलिए उनको उनके वर्कफोर्स पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सके। तो एम्प्लॉय वेलफेयर पॉलिसी में बहुत कुछ आता है, जैसे उनके लाइफ इंश्योरेंस, उनके रिटायरमेंट प्लान, उनकी फिटनेस, उनकी वेकेशन, उनकी सिक लीव, उनकी चाइल्ड केयर एंड बहुत सारी और चीज़। बट इसके अप्रोचेस की बात करें तो सबसे पहला अप्रोच है पॉलिसिंग अप्रोच। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फैक्ट्री ऑनर है वो अपने एम्प्लॉय को अगर एक्सप्लॉइट करता है किसी भी गलत तरीके से, जैसे उससे ज़्यादा काम करवाता है, कम पैसे देता है, हेल्थ नेग्लेक्ट करता है, सेफ्टी प्रोविजंस को नेग्लेक्ट करता है, अनहाइजीनिक कंडीशन देता है, तो एक वेलफेयर स्टेट इनेक्ट करते हैं लेजिस्लेशन जिसमें मैनेजमेंट कंपेल्ड है कि वो बेसिक एमिनिटीज अपने वर्कर्स को दे। देन देयर इज ए फिलैंथ्रोपिक अप्रोच, अफेक्शन फॉर मैनकाइंड, जो बेसिक है फिलैंथ्रोपिक थ्योरी में। तो ये थ्योरी रेफर करती है ताकि हम गुड वर्किंग कंडीशंस दे सके, कैंटीन्स हो एम्प्लॉयज की जहाँ पे, और जिससे जो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स है उसको रिमूव कर सके। तो ये बहुत कॉमन है सोशल वेलफेयर में। देन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। देन रिलीजन अप्रोच, तो रिलीजन थ्योरी के दो एस्पेक्ट हैं, एक है इन्वेस्टमेंट, एक है अटोनमेंट। इन्वेस्टमेंट इंप्लाई करता है फ्रूट ऑफ टुडे डीड्स, उनको हम कल, जो आज बो कल काटो वाली, बट एनी एक्शन जो पॉजिटिव है नेगेटिव उसे हम इन्वेस्टमेंट में ट्रीट करना चाहिए। इंस्पायर्ड बाय द बिलीफ कि कुछ एम्प्लॉय प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी वेलफेयर फैसिलिटी फॉर देयर एम्प्लॉयज। लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो है। तो जो डेफिनेशन है एम्प्लॉयज की वेलफेयर में वो है ताकि जो भी एम्प्लॉयर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए जो लाइफ है वो वर्थ लिविंग बनाए। तो जिस तरह के बेनिफिट्स है, रेदर देन जो उन्हें वो सैलरी पे कर रही है, उसके अलावा जो उनके कंफर्ट के लिए, उनकी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए बेनिफिट्स हैं, उसे हम एम्प्लॉय वेलफेयर में काउंट करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है कोई भी एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉयज को दे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।